एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो लोगों के बीच डरावनी किस्से फैलाती थी। लेकिन इस कहानी में एक बच्चा भी था जिसने चुड़ैल की सच्चाई को खोजने का फैसला किया। उस बच्चे का नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही उत्साहित और नासमझ बच्चा था। वह हमेशा चुड़ैल के बारे में सुनता था, लेकिन कभी भी उसे विश्वास नहीं होता था। एक दिन विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ चुड़ैल के बारे में बात करते हुए सुना। क्या सच में चुड़ैल होती है? विक्रम ने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह चुड़ैल के बारे में सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाएगा। उसके दोस्त डर के मारे हाँफते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन विक्रम का धैर्य टूटा नहीं। वह जंगल में चलते हुए विक्रम ने बहुत सारे भयंकर संदर्भ देखे। उसने अनेक दिन और रात जंगल में बिताए, लेकिन कोई चुड़ैल नहीं दिखी। फिर एक रात जब वह अकेला था, विक्रम ने हवेली के पास एक साया देखा। धीरे धीरे नजदीक आते हुए विक्रम को एक स्त्री का रूप दिखाई दिया। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। विक्रम को लगा कि यही वह चुड़ैल है जिसके बारे में सभी डरते थे। क्या तुम चुड़ैल हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। स्त्री हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। विक्रम ने अचंभित होकर पूछा, लेकिन तुमसे क्यों लोग डरते हैं? चुड़ैल ने उत्तर दिया, मैं भले ही एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक दिल है। मैं उन लोगों को भी ध्यान रखती हूँ जो मेरे साए में आते हैं। विक्रम ने चुड़ैल से बातचीत की और उससे उसके जीवन के बारे में पूछा। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके साथ न्याय किया गया और वह इस हवेली में फंसी। विक्रम ने चुड़ैल की सहायता करने का फैसला किया और उसके साथ दोस्ती की। वह चुड़ैल के साथ जंगल में रहने लगा और उसकी मदद करने लगा। जंगल में रहते हुए विक्रम ने अपनी बुद्धि और दिल का उपयोग करके अनेक समस्याओं का हल निकाला। उसने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि चुड़ैल किसी डरावने संदर्भ में नहीं होती है, बल्कि वह भी एक मानव होती है। फिर एक दिन जब विक्रम को अपने गांव वापस जाना था, चुड़ैल ने उससे धन्यवाद कहा और उसे आशीर्वाद दिया। विक्रम ने उसके आशीर्वाद को स्वीकार किया और वह गांव की ओर चल गया। वह अपने गांव वापस आया और अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। उनके दोस्तों ने उनकी उपलब्धि को सराहा और उसका साथ दिया। विक्रम ने अपने गांव के लोगों को सिखाया कि हर किसी को निर्दोष मानना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। इस तरह विक्रम ने चुड़ैल की कहानी का एक महत्वपूर्ण सीख ली और उसने अपने गांव में एक परिवर्तन लाया। उसने दिखाया कि सही मार्ग पर चलने से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को मदद कर सकते हैं। चुड़ैल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को भी उसके रूप, रंग, जाति या धर्म के आधार पर नहीं जज्बात करना चाहिए, बल्कि हमें हर किसी को सम्मान करना चाहिए। इससे हम समाज में सामंजस्य और सद्भाव बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर विश्वास की ओर आग्रह हो सकते हैं। आशा है कि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।